जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद केसरी में। मैं आज आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि त्रिभुजों के प्रकार। देखिए, मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। ये देखिए, मैं अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं सिर्फ इसलिए इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को मेरी वॉइस क्वालिटी अच्छी लगे, कोई नॉइज ना हो, क्योंकि दिन के समय में यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉइज होते हैं, गाड़ियां चलती है, जिससे मेरी शुरुआत की जो वीडियोस हैं उसमें बहुत ज्यादा नॉइज है। ठीक है, इसीलिए मैं इतनी रात में वीडियो बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका मैथ का नॉलेज ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ऑन द बेसिस ऑफ साइड यानी कि भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं? 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं? 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। पहला कौन है? स्केलन ट्राइंगल। पहला कौन है? स्केलन ट्राइंगल। इसे हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा कौन सा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसे हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि इसे हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो ये जो स्केलन ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड पर है। चौथा और पांचवा और छठा वो किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स यानी कि कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। तो चौथा टाइप कौन सा है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कि इसे हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। पांचवा है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। इसे हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और छठा कौन सा है? लास्ट ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्या? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसे हिंदी में अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये पूरे 6 टाइप्स के ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ट्राइंगल किस टाइप का है। ठीक है, तो पहला कौन सा ट्राइंगल है? स्केलन ट्राइंगल। क्या है? स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें जो तीनों साइड हैं उसका लेंथ डिफरेंट हो। तीनों साइड डिफरेंट लेंथ के हो। ठीक है, तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो। क्या हो? असमान हो। जैसे कि मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड्स के जो लेंथ है वो अलग अलग है। ठीक है, तो जब तीनों साइड के लेंथ अलग अलग होंगे उससे स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि मान लेता हूं एक साइड ए है, दूसरा साइड बी है और तीसरा साइड ए है। तो ए ना तो बी के इक्वल है और बी ना तो सी के इक्वल है, यानी तीनों एक दूसरे के जब इक्वल नहीं होगा तो उस ट्राइंगल को स्केलन ट्राइंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे टाइप के ट्राइंगल में। दूसरा टाइप क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों साइड में कोई 2 साइड इक्वल होते हैं। तीनों साइड में कोई 2 साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है? 8 सेंटीमीटर और ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ये दोनों साइड इक्वल है ना, ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है, लेकिन ये क्या है? डिफरेंट है।
ठीक है, जब दो साइड इक्वल हो और तीसरा उन दोनों से डिफर हो तो ऐसे ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए तीन साइड हैं और उसका लेंथ एक का ए है, एक का बी है और एक का सी है, और दो इक्वल हैं, ए और बी देखिए दोनों इक्वल हैं और तीसरा वाला इक्वल नहीं है, तो ऐसे टाइप के ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों, ये कितना है, ये है मान लीजिए 2 है और ये भी कितना है 2 है। ठीक है, और इसका लेंथ अलग होगा, इसका लेंथ क्या होगा, अलग होगा, इसका लेंथ कितना होगा √8, कितना होगा √8। तो देखिए ये दोनों इक्वल हैं और ये क्या है, डिफर है, अलग है। ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल को क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरा कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसे हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल लेंथ के होते हैं, तीनों की भुजाएं समान होती हैं, समान लंबाई की होती है। जैसे कि मान लीजिए ये भी क्या है, मान लेते हैं ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे ट्राइंगल को जिसमें तीनों साइड इक्वल लेंथ के हों, तीनों साइड क्या हों, इक्वल लेंथ के, यानी कि अगर मान लेते हैं एक ए है और एक बी है और एक सी है, तो ए के बराबर बी, बी के बराबर सी, यानी कि तीनों एक दूसरे के अगर इक्वल होंगे तो ऐसे ट्राइंगल को इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। इसे हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों ट्राइंगल समझ में आया होगा। ये तीनों ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे था। ठीक है, साइड के बेस पे ये तीन टाइप्स के ट्राइंगल थे। तो आइए देखते हैं कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसमें तीनों एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल हो। तीनों एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल हो, यानी कि तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। ऐसे ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे ये 50 डिग्री, ये भी क्या है, एक्यूट एंगल है। ये 60 डिग्री, ये भी एक्यूट एंगल है। 70 डिग्री, ये भी क्या है, एक्यूट एंगल है। यानी कि तीनों एक्यूट एंगल हैं, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, इसीलिए इसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए 30 डिग्री है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये 70 डिग्री है और ये कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री। तो देखिए ये तीनों फिर से क्या है, एक्यूट एंगल है, इसीलिए इस ट्राइंगल को भी क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसे हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि तीनों कोण क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, अब आता है पांचवा। तो पांचवा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसमें कोई एक एंगल, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल क्या हो, राइट एंगल हो। तो राइट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल उसे कहते हैं जो 90 डिग्री के इक्वल हो, जो 90 डिग्री के क्या हो, इक्वल हो। यानी कि तीनों एंगल में, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तीनों एंगल में कोई एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ये 90 का ये सिंबल है, कहीं भी अगर ये सिंबल दिख जाए तो समझ लीजिएगा वो कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, उसमें एक एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। अच्छा, बाकी दो एंगल क्या होंगे, तो बाकी दो एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो ये एंगल क्या है, राइट एंगल। ठीक है, एक एंगल अगर राइट एंगल है उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। उसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखिए, तो जहां भी ये साइन दिख जाएगा समझ लीजिएगा वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब लास्टली ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसे हिंदी में अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं।
तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोई एक एंगल, तीनों एंगल में से कोई एक एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, यानी कि मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण कहते हैं। और जब ट्रायंगल के तीनों एंगल में कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो ऐसे ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसमें देखिए ये क्या है, 35 डिग्री है, कितना है 35, और ये कितना है 25 डिग्री है, और ये कितना है 120 डिग्री। तो देखिए एक एंगल क्या है 90 डिग्री से ज्यादा है ना, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए ये है, ये देखिए ये कितना एंगल है, मान लेते हैं 110, ठीक है, और ये मान लेते हैं कितना है 50, कितना डिग्री है 50 डिग्री, और ये कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री हो जाएगा 110, 50, 160, और ये 20 डिग्री। तो देखिए एक एंगल कितना, ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा बाकी दो एंगल क्या होंगे, बाकी दो एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, क्या होंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये रहा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। तो ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो ये पूरे 6 टाइप्स के ट्रायंगल हो गए। ठीक है, आपको किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को जिनको भी अपना ज्योमेट्री मजबूत करना है, ठीक है, उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए और स्टडी विद केसरी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।